मैंने बोला कि भाई आज मजदूर दिवस है, आज मजदूरों का दिन है, मजदूर आए हैं, छात्र नहीं है, कम से कम आप तो आज उनकी इज्जत कीजिए। तो कहने लगे कि इनके हाथ में लाल झंडा क्यों है। माने वो भगवा झंडा लेकर के पूरे देश भर में दंगा कर सकते हैं, लेकिन हम मजदूर, हम साथी लाल झंडा जो कि मजदूरों के खून से लगा हुआ झंडा है, वो झंडा लेकर के अपनी बात नहीं कह सकते हैं। तो उनको देश भर के अंदर लाल झंडा लेकर के मजदूर उनका औकात बता रहे हैं और कैंपस के अंदर भी उनका औकात बताएंगे। साथियों, कुछ बात है, पुराना कुछ इतिहास है आप लोगों के साथ संघर्ष का, जो बहुत संक्षिप्त में शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे पहले साथी उमर भी बोल करके गए। 2007 की बात है, इस कैंपस के अंदर न्यूनतम मजदूरी को लेकर के आंदोलन खड़ा हुआ था। उस समय मजदूरी होता था 165 रुपए और मजदूरों को मिलता था मात्र 60 रुपए। मुझे याद है कि किस तरीके से इस कैंपस के अंदर 72 मजदूरों को तुरंत निकाला गया था और वो सारे साथी ऐसे साथी थे जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले साथी थे। उस सवाल को लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। इस कैंपस के अंदर सात स्टूडेंट्स को रेस्ट्रिकेट किया जाता है, आउट ऑफ बाउंड कर दिया जाता है, यानी आप कैंपस के अंदर नहीं घुस सकते हैं। उस समय भी हम लोगों ने एकता का एग्जाम्पल, एकता का उदाहरण सेट किया था। मुझे याद है यही एक ब्लॉक था, यहाँ पर भूख हड़ताल चलती थी और यहीं पर कम्युनिटी किचन चलता था। हम लोगों ने, छात्रों और मजदूरों ने मिल करके ये कॉल दिया था कि एक भी मजदूर को वापस नहीं जाने देंगे। वो 72 के 72 मजदूर वापस आने होंगे और इस कैंपस के अंदर न्यूनतम मजदूरी का, सबको न्यूनतम मजदूरी मिलना होगा। साथियों, पिछले यूनियन के दौरान भी कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन लड़े गए। हम लोगों ने देखा किस तरीके से जब पीएफ का कैंप लगाया गया तो पता चला कि इस कैंपस के अंदर एक भी ऐसा मजदूर नहीं है जिसको पीएफ का पैसा मिलता है। पता चला कि लोग 15-15 साल से काम कर रहे हैं और अकाउंट में 172 रुपए जमा है। ये चोर, मुझे याद है संदीप चटर्जी साहब भाग गए यूनिवर्सिटी से। क्यों भाग गए? इसीलिए भाग गए कि प्रशासन के खिलाफ, कि संदीप चटर्जी साहब जो मजदूरों का पैसा खा करके बैठे थे, उनके खिलाफ आप लोग थे जिन्होंने एक मजबूत आंदोलन छेड़ा। साथियों, देश भर के अंदर अगर देखा जाए बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं और उसी के आंदोलन का रिफ्लेक्शन, उसी के आंदोलन का एक परछाई हमको अपने कैंपस में भी दिखता है। मुझे याद है यही पिछली गर्मी की छुट्टी का महीना था, हम लोग 15 दिन का एक हड़ताल किए थे, डेरा डालो घेरा डालो। और डिमांड क्या था? मुद्दा ये था कि हमारी एक साथी, जिनको सिर्फ इसलिए काम से निकाला गया था क्योंकि वो अपने प्रसव काल के दौरान, अपने प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टी लेकर के गई थी। मुझे याद है आप लोग ही थे जून के महीने में कड़ी मेहनत करते थे और उसके बाद यहाँ एड ब्लॉक पर आते थे, प्रशासन के खिलाफ नारा लगाते थे। मुझे याद है कि पिछले साल का किस तरीके से हम देखते हैं, जो हमारे कैंपस में जो गार्बेज वर्कर हैं, उन लोगों ने महत्वपूर्ण आंदोलन लड़ा और इस बात को बोला इस कैंपस के अंदर कोई मजदूर मरा हुआ जानवर नहीं उठाएगा। आप लोग थे जिन्होंने आंदोलन लड़ा और इस बात को कहा कि इस कैंपस के अंदर सबको ग्लव्स, दस्ताना देना पड़ेगा। आप लोग ही थे जिन्होंने आंदोलन लड़ा और इस कैंपस के अंदर इस बात को साबित किया कि इस कैंपस का मजदूर इंसान है और इंसान है तो इंसान होने के नाते जो हक है वो तुमको देना पड़ेगा। कोई भीख नहीं मांगते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं। आप लोग भीख मांगते हैं। साथियों, अभी एक साहब हैं विजय माल्या, आप लोग भी नाम सुने होंगे, जाकर के विदेश में बैठे हैं और कह रहे हैं मोदी साहब को कि अगर अरेस्ट करोगे तो भारत को कोई पैसा नहीं मिलेगा। एक सवाल है जो हम लोगों को पूछना चाहिए, मोदी साहब अब 56 इंच का छाती कहाँ गया? सिकुड़ गया क्या? अब विजय माल्या के बारे में कौन बात करेगा? देश भर के अंदर बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं और किसका पैसा लेकर के कर रहे हैं? हमारा और आपका पैसा लेकर के कर रहे हैं। हम, मुझसे पहले भी कुछ साथियों ने बताया कि बेंगलोर के अंदर जो पूरा आंदोलन चला, औकात दिखा दिया वहां के सरकार को कि तुम्हारा औकात क्या है। और वो सारे मजदूर महिला साथी थी, वो सारे मजदूर महिला साथी थी। हम लोगों ने देखा किस तरीके से प्रीकॉल के अंदर लोगों को आजीवन कारावास मिलता है, लेकिन प्रीकॉल के साथियों को दोहरा आजीवन कारावास मिला है। हमने देखा किस तरीके से मारुति के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं,
किस अमानवीय स्थिति में उनको काम करने के लिए मजबूर किया गया। उनका डिमांड क्या था? उनका डिमांड ये था कि हमको अपनी बात रखने के लिए यूनियन बनाने का अधिकार चाहिए, हमको न्यूनतम मजदूरी चाहिए, हम स्लेवरी नहीं करेंगे, दास प्रथा नहीं कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं हमको उसका पूरा हक चाहिए। और किस तरीके से देश भर के अंदर आंदोलन चल रहा है, और मैं उन्हीं आंदोलन के दम पे इस बात को कहना चाहती हूँ, जेएनयू प्रशासन को भी कहना चाहती हूँ, इस देश के सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि अगर औकात है ना तो एक सेकंड के लिए भी ये दुनिया चला करके दिखा ले मजदूरों के बिना। मेरा दावा है कि ये दुनिया रुक जाएगी, क्योंकि साथियों सच में अगर हर दिन कोई सुबह सुबह आकर के इन सड़कों को साफ कर जाता है, कोई टॉयलेट साफ कर जाता है, कोई मेस में खाना बना देता है, तो वो इस कैंपस के मजदूर हैं। वो फोर्स जिनको आप इनविजिबल फोर्स कहते हैं, जिनको आप जिनके होने को आप स्वीकारना नहीं चाहते हैं, और यही बात इनको चुभती है। इसलिए साथियों आज मई दिवस के दिन एक छात्र होने के नाते आप तमाम साथियों के साथ मिलकर के इस बात को कहना चाहती हूँ कि इस कैंपस के अंदर हम लोगों का एक इतिहास रहा है। अगर इनका इतिहास दमन का रहा है तो हमारा भी इतिहास रहा है। इस कैंपस के अंदर छात्र, शिक्षक और मजदूर मिल करके प्रशासन का ईंट से ईंट बजाए हैं और आने वाले दिनों में भी बजाएंगे। देखते हैं न्यूनतम मजदूरी का चोरी कैसे होता है, देखते हैं पीएफ का चोरी कैसे होता है। संदीप चटर्जी तो भागे हैं, जगदीश कुमार का भी बारी है, उनको भी भगाएंगे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।